नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। मैं हूं सागर भाटिया और आप मुझे जानते हैं सागर वाली कवाली के नाम से। मैं दिल्ली के एक ऐसे हिस्से से आता हूं जिसे जमुना पार कहते हैं, अगर आपने सुना हो तो। जमुना पार में एक जगह है गीता कॉलोनी, जो कि बहुत ही छोटी सी जगह है जिसको ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। तो मैंने वहाँ से अपना सफ़र शुरू किया और आज मैं इस बात को कहता हूँ कि जमुना पार से समुद्र पार में गया। जब मैं पहली बार अपने घर से बाहर गया था तो सिर्फ एक जगराते में मुझे गिटार बजाने का मौका मिला था। नॉट एज अ सिंगर, आई वॉज जस्ट अ गिटार प्लेयर। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे बदले में मिला सिर्फ वो जो गले में एक हार पहनाया जाता है। उस हार के अंदर एक 5 रुपये का नोट था। वो 5 रुपये के नोट से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। जर्नी बहुत बड़ी है, विस्तार में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि आप तक अपनी एक स्टोरी पहुँचा पाऊँ कि कैसे मैंने शुरुआत की ज़िंदगी की। पहले तो एक बार ज़ोरदार तालियाँ बजा दो अपने लिए। मैंने आपके लिए तालियां क्यों बजवाई आपने पूछा नहीं, क्योंकि आप हो तो गा रहा है सागर, और जो सोचा भी नहीं था ख्वाबों में वो भी पा रहा है सागर। तालियों की वजह से हम यहाँ पहुँचते हैं। अगर मैं अपनी जर्नी कहूँ कि मैं किसी को क्या कैसे इंस्पायर कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता। मैं आज भी सीख रहा हूँ और मरते दम तक सीखता ही रहूँगा। ज़िंदगी में सफ़र जब शुरुआत किया था 2 लोगों से शुरू की थी अपनी ज़िंदगी। पहली बार मेरा गाना सुना था मेरी माँ ने और मेरी सिस्टर ने, और उसके बाद आज लाखों लोगों के दिल तक मैं पहुँचा हूँ और लोगों से लोगों की जर्नी बनी है। सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग अगर आप सोचो अपने आप को, आप मेहनत 2 तरीके से करते हो, एक शरीर से और एक दिमाग से। शरीर की हुई मेहनत हमेशा आपको एक हद तक पहुंचा सकती है, लेकिन दिमाग की हुई मेहनत आपको कहीं तक भी लेके जा सकती है। आप अग्री करते हो इस बात से? तेज की अग्री करो फिर। हाँ, दिमाग की मेहनत यानी कि आपको पता होना चाहिए आपका विजन क्या है, आपको कहाँ पहुँचना है। आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगाना है कि यहाँ तक जा सकते हैं नहीं जा सकते, यहीं तक जाना है। रास्ते में हर्डल्स बहुत सारे आते हैं। मैं भी यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचा हूँ। आप मेरा गला सुन सकते होंगे। मैंने जनवरी में 31 शोज़ किए हैं। 31 दिन होते हैं, 31 शोज़ किए हैं, जिसके अंदर से 5 कंट्रीज़ थी। अलग अलग दिन ट्रैवल करके 12-12 घंटे ट्रैवल करके 2.5 घंटे रोज़ परफॉर्म किया है मैंने। आज मेरी आवाज़ ये है, लेकिन ये आवाज़ होने के बाद यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। शाम तक मेरी जर्नी ठीक हो जाएगी और मैं फिर दोबारा गाने जा रहा हूँ। यहाँ से मैं डायरेक्टली जयपुर जाऊँगा परफॉर्म करने। अब मेरा ये पैशन है, मैंने ज़िंदगी भर इसको फॉलो किया। तो आप अगर अपना पैशन फॉलो करते रहेंगे, बहुत मुश्किलें आती हैं, बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं तक भी पहुँचा सकती है। मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपनी दिल की, कि कभी कभी ऐसा आपके साथ होगा कि आप निराश होगे, कभी कभी ऐसा होगा कि आप लोगों के दिल में राज नहीं कर पाओगे। लोग आपको गलत भी कहेंगे, सही भी कहेंगे, लेकिन आप उस समय शांत होना, आंखें बंद करना, उसको याद करना जिसको सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो। मैं करता हूँ अपनी माँ को याद हमेशा, जब भी मुझे डर लगता है। आंखें बंद करता हूँ और वहाँ तक सोचता हूँ जहाँ तक मेरी माँ मुझे देखना चाहती हैं। और मैंने इसलिए लिखा, एक शेर अर्ज़ करूँगा इसी बात पे, आप एक बार इरशाद कहें, बहुत दिल का लिखा हुआ है। तो मैंने लिखा कि मैंने बिगड़ते समय के साथ बदलते चेहरे देखे हैं, बिखरते दिल और गम गहरे देखे हैं, और ये मुकाम मुझे विरासत में नहीं मिला। मैंने कई साल ठोकरें खाई हैं, फिर जाके दिन सुनहरे देखे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे प्रिपेयर्ड नहीं आया, क्योंकि प्रिपेयर तब किया जाता है जब आपके पास कहने को कम हो। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो मुझे याद आती हैं, मैं आपको बोलता जाऊंगा। मैं प्रिपेयर बिल्कुल नहीं करके आया हूँ। इंस्पायर कैसे कर सकता था मुझे नहीं पता था, बट मेरे को था कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा जाके, कि मैंने ज़िंदगी का सफ़र कैसे तय किया। मेरी ज़िंदगी में 2010 में मुझे पहली बार अपना बैंड फॉर्म करने का मौका मिला था, और पहला बैटल ऑफ बैंड्स मैंने अपने ही गाने के साथ जीता था, जिसकी प्राइज़ मनी भी मुझे नहीं मिली थी। हो सकता था कि मैं निराश हो जाऊं, पर मुझे पता था कि वो एक अमाउंट नहीं है जो ज़िंदगी में मैं अचीव करूंगा। वो 25,000 रुपये का अमाउंट था, एक चेक था जो मुझे आज तक नहीं मिला, बट आज आई एम चार्जिंग 35 लाख रुपीज़ फॉर अ नाइट। मजाक नहीं, सही में। एंड आई परफॉर्म एटलीस्ट 25 डेज इन अ मंथ। आप सब मास्टर्स कर रहे हैं, आप जान सकते हैं कि मैंने क्या किया है यहाँ पर, और ये सारे का सारा क्रेडिट जाता है सिर्फ लोगों को जिन्होंने मुझे मोहब्बत दी और मेरी डेडिकेशन को। दैट्स इट। लिखने की ख्वाहिश थी मेरी ज़िंदगी में, मैं लिखारी नहीं था, मैं लिरिसिस्ट नहीं था, बट मैंने जो
ज़िंदगी में देखा, सीखा, वो सब कागज़ पे उतारा और लोगों ने उसे पसंद किया। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात मेरे साथ जो घटी है वो ये है कि जब मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा टाइम क्रीम देखना था, उस समय मेरी लोअर बैक चली गई थी और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप खड़े भी नहीं हो सकते, आप चल भी नहीं सकते, आप ये शोज़ नहीं करोगे। वो 3 महीने मेरी ज़िंदगी के सबसे डिफ़िकल्ट थे और वो 3 के 3 महीने में अगर आप 90 दिन बोलते हो तो 75 डेज आई परफॉर्म्ड। और वो 75 दिन परफॉर्म करने के लिए मुझे जी जान लगानी पड़ गई थी और ये जर्नी यहाँ तक आई है। अगर मैं वहाँ रुक जाता तो मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, कभी भी नहीं पहुँच पाता। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको कहाँ पे ख़त्म करूँगा, कहाँ से शुरू करूँगा। पहली बार मैं किसी को बता रहा हूँ अपनी जर्नी ऐसे। पॉडकास्ट मैंने बहुत किए होंगे, पॉडकास्ट अगर आप देखो मेरे जाके, उसके अंदर 1-1 घंटा मैं बात करता हूँ, मुझसे सवाल किए जाते हैं तो मैं उनके जवाब देता हूँ। अभी मेरे पास ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है, सिर्फ एक जर्नी है और एक इंसान है जो आपके सामने खड़ा हुआ है। आज भी, आगे भी, जब तक जिंदा रहूँगा मेहनत करता रहूँगा। और थोड़ी सी तालियां बजा दो, मजा आ जाएगी। मुझे पढ़ाई करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, पहली चीज़, क्योंकि मुझे पता था मुझे लाइफ में क्या करना है। मैं अपने स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में स्कॉलरशिप पे पढ़ता था, जो मेरे को स्कूल फीस नहीं देनी पड़ती थी क्योंकि मैं बहुत अच्छा था पढ़ने में। लेकिन 5th स्टैंडर्ड के बाद मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट हुआ और मेरे मार्क्स कम हुए, मुझे उस स्कूल को छोड़ना पड़ा और एक गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट होना पड़ा। बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो करना। और उसके कुछ सालों बाद उसी स्कूल के अंदर मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मोमेंट फॉर मी। और आज भी जो प्रिंसिपल मैम मुझे जाने नहीं देना चाहती थी, बिकॉज वो जानती थी कि सागर ज़िंदगी में कुछ अचीव करेगा, उन्होंने मुझे उस दौरान मेरी मॉम को बोला था कि ये वापस आएगा। और स्कूल का नाम है DAV पब्लिक स्कूल मौसम विहार और मेरी प्रिंसिपल मैम का नाम है वंदना जी। और उन्होंने मुझे जब एज अ चीफ गेस्ट वहाँ बुलाया था, शायद मेरी आंखें भी भर आई थी, लेकिन तब मुझे ये लगा था कि किसी भी चीज़ को फॉलो कर सकते हो आप अपनी ज़िंदगी में। मेरा भी पढ़ने का मन था, मुझे भी पढ़ना अच्छा लगता था, बिकॉज मैं पब्लिक स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में चला गया था तो मुझसे नहीं मैनेज हो पा रही थी चीज़ें, तो मेरा पढ़ाई से मन हट गया था। फिर दोबारा जाके बहुत मुश्किल से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है। और ग्रेजुएशन करते वक्त मुझे समझ में आ गई थी कि ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। पता नहीं है लाइफ कहाँ लेके जाएगी आपको। ग्रेजुएट में हो गया जैसे तैसे, लेकिन मैं चाहूँगा आप लोग बहुत बढ़िया से हों और अपना पैशन फॉलो कीजिए। आप मास्टर्स कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप कमाल करें अपनी ज़िंदगी में। मेरी सारी विशेष आप लोगों के साथ हैं। मुझे नहीं मालूम आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, बट जो भी करना चाहते हैं एक बिल्कुल निशाना बना के कि यही करना है, इधर उधर भटकना नहीं है, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक सजेशन है। एंड सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स को, ऊपर वाले को, उन पर विश्वास ज़रूर रखना। उनको जब तक आप उनकी ख्याल रखेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है आपकी ज़िंदगी में आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू बी हम्बल इन योर लाइफ, यू हैव टू बी ग्राउंडेड इन योर लाइफ, तभी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप एक मुकाम पे पहुंचने के बाद बदल जाएंगे तो वो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। आप बहुत बड़े बनेंगे ज़िंदगी में, करोड़ों रुपए कमाएंगे, लेकिन करोड़ों रुपए कमाने के साथ हमेशा एक डेडिकेशन ये भी रखनी है कि मैं जैसा था, जैसी थी, वैसा ही रहूं, वैसे ही चलूं, आगे वैसे ही बढ़ूं। सिर्फ मेरा इतना ही सजेशन है आप लोगों को और आपको सारी विशेष मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट वॉज अ प्लेजर टू बी हियर ऑन दिस स्टेज। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आप सभी का। और जैसे ही वक्त बदलेगा, लोगों की सोच बदलेगी, लेकिन तू थकना नहीं, रुकना नहीं, तुझे ज़िंदगी रगड़ेगी। एक मैंने रैप लिखा था, उसको मैं बोल के बताता हूँ कि बेचैनी होती है ना तुमको भी जब मिलता नहीं पाना वो सब, तुमसे रूठा हो रब जब शक करते हैं वो भी जो लगते थे अपने से, आंखें चुराते हैं डरते मुंह लगने से, मंजिल किसी की भी आसान नहीं भी मिला तो निराशा नहीं, हीरे को किसने तराशा नहीं, जिंदगी है ये तमाशा नहीं। और किसी के भरोसे, किसी के सहारे आगे नहीं बढ़ना है, खुद के भरोसे बढ़ना है। क्योंकि ये जो बोलते हैं तुम्हारा भाई बैठा तुम्हारे पीछे, एक सीढ़ी चढ़ो नहीं कि फट से टांग खींचे। तमीज़ें सिखाते हैं ज़िंदगी को जीने की, शुरुआत कराई जिन्होंने मुझे पीने की। पसीने की खाता हूँ सुन, रोज़ नहीं बनाता हूँ धुन,
स्टेज पे गाता हूँ शेर की तरह, ज्यादा जिंदगी में आम के पेड़ की तरह। झुका हुआ सजा हुआ फलों से मैं सींचा गया मेरी माँ के हलों से मैं। अब तेरी मेहनत का अंजाम होगा माँ, तेरे बेटे का बहुत बड़ा नाम होगा माँ। जैसे ही वक्त बदलेगा लोगों की सोच बदलेगी, लेकिन तुम थकना नहीं, रुकना नहीं, तुम्हें जिंदगी रगड़ेगी। ये याद रखना हमेशा कि जैसे ही वक्त बदलेगा लोगों की सोच भी बदलेगी, लेकिन तुम थकना नहीं, रुकना नहीं, तुम्हें जिंदगी रगड़ेगी। और रगड़ रगड़ के ही सोना बनता है इंसान। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई गुस्ताखी माफ, जो दिल में था आप सभी को कह दिया है। मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। शुक्रिया।